औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक भाई पूछ रहे थे कि उन्होंने गाड़ी अपनी बुक करवाई है किसी कंपनी में, तो चाहे वो कैश की कह लें चाहे वो इंस्टॉलमेंट की कह लें, दोनों पे एक चीज़ ही आएगी, वो बात एक ही तरीके से हम कर सकते हैं दोनों पे। तो अभी वो पूछ रहे थे कि क्या अगर हम वीज़े तो मिल नहीं रहे, ठीक है ना, तो ये कुछ दिन पहले भी मेरे सामने एक ऐसी मामला आया था, तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि उनकी कंपनी ने क्या कहा था। तो बाकी डिटेल भी शेयर करता हूँ कि अगर वो पैसे आप वापस लेना चाहते हैं, आप गाड़ी नहीं लेना चाहते, वीज़े तो मिल नहीं रहे, तो उसके बारे में क्या मामला हैं, आप ले सकते हैं या नहीं, या क्या तरीक़ाकार होगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुँच सके। आते हैं जी वीडियो की तरफ। पहले मैं आपको वो वाक़या सुनाता हूँ। एक दोस्त है, उन्होंने वो कंपनीज़ का नाम मैं नहीं ले सकता, बस वो आपको पता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसकी वजह से नाम नहीं ले सकते। खैर, एक कंपनी थी लेमोजीन की है, तो उसमें जो है ना उन्होंने अपना मतलब वीज़े का टाइम तो निकल गया, जो कंपनी ने कहा था, वीज़े तो मिल ही नहीं रहे। तो यहाँ पर कंपनीज़ को तो गलत नहीं कहेंगे वीज़ाज़ पर, गाड़ियाँ कंपनी के, अगर गाड़ी कंपनी नहीं देती फिर गलत कहेंगे कि यार गाड़ी क्यों नहीं दे रहे। अभी वीज़ों पर कंपनीज़ को नहीं गलत कहें क्योंकि वो मिल ही नहीं रहे, ठीक है ना, इसमें पाकिस्तानियों के वीज़े, तो इसमें कंपनीज़ को गलत नहीं कह सकते। हाँ खैर चले, वो टाइम गुजरता गया, वो बंदा अभी पाकिस्तान में है। ये 2-3 वाक़यात मेरे पास हैं, इनके डिटेल गपशप लगती रहती है दोस्तों से। 2-3 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने ऐसे पेमेंटें दी हुई हैं और पाकिस्तान बैठे हुए हैं, तो पता नहीं कितने होंगे, मेरे साथ रहा 2-3 का है। तो वो मतलब कि कह रहे थे कि यार नहीं तो फिर पैसे ही वापस ले लें कंपनी से हम, ठीक है। तो वो एक बता रहे थे कि मैंने अपनी कंपनी से कहा ठीक है जी सर जी, आपने जो वादे किए हुए थे, वीज़ा तो चले नहीं मिला, गाड़ी आपने कहा था वो मतलब वो भी नहीं दे सके आप, टाइम पे नहीं आई गाड़ी। अगर आ जाती तो मैं चले किसी को ड्राइवर को बिठा देता, गाड़ी भी नहीं दी आपने टाइम पे। तो अभी आप ऐसा करेंगे, मुझे मेरी पेमेंट ही वापस कर दें, 5-6-7 महीने हो गए हैं पैसे दिए हुए, ठीक है। तो उस कंपनी ने कहा जी नहीं जी, पैसे भी नहीं है हमारे पास, पैसे हम नहीं देंगे आपको, ठीक है। हालांकि ये गलत बात है। अगर कोई बंदा चले वीज़ाज तो एक बन गया, अचानक से काम हो गया, नहीं मिल रहे, मैं ऐसी कंपनीज को भी जानता हूँ और असूल भी यही बनता है कि वो खुद कह रही हैं। 1-2 दोस्त ऐसे हैं जिनका मुझसे रब्ता है कि उन्होंने बताया है कि कंपनीज खुद कह रही हैं कि हम आपको वीज़ा टाइम पे नहीं दे सके क्योंकि वीज़े का ये इशू है। हाँ, अगर आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी दे देते हैं आपको, जो आपसे वादा किया था। अगर गाड़ी नहीं चाहिए, आपको अपनी पेमेंट वापस चाहिए, तो वो भी आप बताएं हमें, हम आपको पाकिस्तान भेजते हैं। इस चीज़ का मज़ा आता है। असूल यही बनता है कि अगर बंदे को इशू मतलब वो नहीं वीज़ा निकल रहे, पैसे भी अच्छी खासी पेमेंट होती है गाड़ी, जो बेशक डाउन पेमेंट भी दें गाड़ी की 50-60 हज़ार दिरहम होती है, तो पाकिस्तानी अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो अगर गाड़ी नहीं दे रहे या वीज़ा नहीं मिल रहा, तो उसका मकसद ये तो नहीं कि आप उनको पैसे भी वापस नहीं दें, ये गलत बात है, ठीक है। तो वो कंपनीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। 2-3 कंपनीज़ के मेरे पास ऐसे वाक़यात आए, उन्होंने खुद कहा है, बंदा पाकिस्तान बैठा हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं जी सर जी, अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं करें, ये आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं करना चाहते तो हमें बताएं, अकाउंट सेंड करें, हम आपको आपके जितने पैसे आपने दिए हुए हैं हम आपको वो सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये असूल ये बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना, मामला तो बस ऐसे ही चल रहे हैं। वो भाई ये भी पूछ रहे थे कि अभी मुझे कंपनी ने ये कहा है कि मैं पैसे वापस ले लूँ या ना, तो मैं क्या करूँ। तो उनको मैंने डिटेल जो आगे बताई है सारी, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ऐसे होंगे कई दोस्त जिनके ऐसे मामला हैं, तो वो सोच रहे हैं कि क्या करें, पैसे लें या ना लें। उनको मैंने क्लियरली बताया कि पैसे, अगर तो आपका माइंड है कि यार मैंने दुबई जाना ही नहीं, ठीक है ना, माइंड चेंज हो गया है, फिर तो आप पैसे वापस ले लें, चाहे यहाँ है चाहे पाकिस्तान है, मंगवा लें पैसे अपने, ठीक है ना। मतलब किसी दोस्त के थ्रू यहाँ से जमा करवाए हुए हैं तो उसको कहें ले आए, या खुद अपने अकाउंट में मंगवा लें। अगर तो आपका माइंड चेंज है कि यार छोड़ो दुबई को, कोई और करते हैं काम, कुछ और करते हैं, ठीक है, तो फिर तो वो चीज़ ठीक है। अगर आपका माइंड अभी भी पक्का है कि नहीं मैंने जाना दुबई में ही है और लेमोजीन में ही जाना है, ठीक है, तो फिर आपको पैसे वापस लेने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी आपका उस कंपनी में नंबर लगा हुआ है, पेपर पे उन्होंने सारी डिटेल लिखी होती है, किस तारीख को कौन बंदा कितने पैसे दे के गया हुआ है, गाड़ी की बुकिंग करवा गया हुआ है, वीज़े के पैसे दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट दे के गया हुआ है, तो वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें उनके पास पड़ी हुई हैं।
तो उसी स्टेप में आपका भी एक नंबर लगा हुआ है, चाहे वो पहला है, 5वां है, 10वां है, जितना भी। जैसे ही वीज़े रनिंग में आएंगे तो आपको उन्हीं नंबर के वाइज भी वीज़े मिलेंगे लोगों को, ठीक है ना। तो वो आपका टाइम जो गुजरा है ये सारा वो काउंट होगा। अगर आप एक दफ़ा पैसे वापस ले लेते हैं कि चलें जी अभी मैं पैसे ले लेता हूँ, जब वीज़े रनिंग में आएंगे दोबारा बुकिंग करवा दूंगा गाड़ी की, तो फिर आपका नंबर दोबारा से लगेगा। जितने भी लोग आपसे वो सारे आगे आ जाएंगे, आपका नंबर उनके लास्ट पे लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखें। अगर तो आपने पक्का यहाँ आने का इरादा किया हुआ है तो फिर आप पैसे कंपनी से वापस नहीं लें, फिर इंतज़ार करें। और अगर आप समझते हैं कि यार नहीं छोड़ो कुछ और करते हैं, तो फिर आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। और जो दोस्त जिनके वो कंपनी ने वो भी क्या मैं कहूँ कि उन्होंने पैसे नहीं वापस किया, कि कहा कि जो है ना कभी सही से फ़ोन भी नहीं सुनते, व्हाट्सअप का भी मर्ज़ी से मैसेज सुन लिया, तो ये तो कोई बात नहीं है ना, ये ऑथेंटिक चीज़ नहीं है। खैर बाकी ये सरासर गलत है और ज़्यादती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरी एक रिक्वेस्ट ही है, अगर कोई कंपनी वाला देख रहा है जो कोई ऐसा सीन ड्राइवर्स के साथ कर रहा है जिन्होंने बुकिंग करवाई है, खुदा के लिए यार उनको उनके पैसे भेजो। जब वीज़ा भी नहीं मिल रहा, गाड़ी भी नहीं दे रहे, आप उनको पैसे थे उनको भेज दो ना, उनका हक है, वो आपके नहीं है उनके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खा जाएंगे, लेकिन जब मिल ही नहीं रही कोई चीज़ तो वो पैसे वापस मांग रहे हैं। खुदा के लिए जान देनी है अल्लाह को, कुछ थोड़ा सा सोचो। तो ये नहीं कि वो यहाँ पर नहीं है तो दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं तो क्या कर लेंगे, वो अल्लाह की लाठी बेबाज है, बंदे ने क्या करना होता है किसी ने, ठीक है ना। तो उससे असल जो हक डरने का बनता है उस ज़ात पाक से डरने का बनता है। तो कुछ जो है ना कुछ सोचो समझो। और वैसे भी मुसलमान होने के नाते ये चीज़ें हमें जेब नहीं देती। तो उस बंदे के पैसे जितने भी हैं लोग ऐसे जो पैसे वापस मांग रहे हैं कि हमें गाड़ियाँ नहीं या वीज़े नहीं मिल रहे, हमारे पैसे ही हमें भेज दें या दे दें, चाहे वो यहाँ है या पाकिस्तान है, उन्हें उनकी पेमेंटें वापस दो, ठीक है ना। जब उनका दोबारा दिल करेगा फिर वो आ जाएंगे, बुकिंग करवा लेंगे आगे। तो ये चीज़ जो है ना कुछ चीज़ें सामने आई थी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दें। तो बाकी जो है ना बुकिंग्स का भी आपको पता चल गया कि वो रखनी चाहिए या चेंज हो, बस टॉपिक सारे आ जाते हैं अंदर। और बाकी जो है ना मेरे ख्याल से कोई इस बारे में चीज़ रह नहीं गई। तो वीज़ाज़ का ये है कि कुछ विज़िट पे भी कह रहे हैं कि हम विज़िट पे आए हुए हैं। मैंने एक और वीडियो बनाई है, वो पता नहीं इससे पहले अपलोड होगी या बाद में। बाकी खैर वीज़ा जो विज़िट पे बंदे इधर ऑलरेडी आए हुए हैं, मौजूद हैं, तो वो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं कि यार हम किसी तरीके कोई वीज़ा मिल जाए, तो फ़िलहाल तो वीज़े मिलने की ऑप्शंस दो ही सामने नज़र आ रही हैं। एक तो अगर आपके पास डिग्री है तो उस डिग्री पे आप वीज़ा ले सकते हैं, और दूसरी जो ऑप्शन है वो ये है कि आप कोई लाइसेंस लेके अपनी कंपनी बना लें यहाँ कोई भी, ठीक है, तो उसके ओनरशिप का आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं सामने, तरीक़ाकार हैं जिनसे आप कर सकते हैं आगे। जब उस पर फिर आगे आप ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं उसी वीज़े पे, ठीक है ना। काम बेशक करें या ना करें, वो जो आपने लाइसेंस कंपनी बनाई है उस पर पैसे लगेंगे, लेकिन वो एक जो काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि यार हमें कोई तरीका बता दें कि हम किसी तरीके बस वहाँ पहुँचें दुबई, तो मैं फिर उसके लिए ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो वो फिर इस तरीके से कर सकते हैं कि कोई कंपनी बना लें अपनी, या किसी उनके जानने वाले की या चाहने वाले की कोई कंपनी है ऑलरेडी प्राइवेट, लैमोजिन या टैक्सी की नहीं, तो उसमें फिर वो अपना मैनेजर का वीज़ा डिग्री है तो ले सकते हैं, या अच्छी कोई तरतीब करके फिर वो आ सकते हैं। तो आके फिर वो टाइम वेस्ट ना करें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस लें उसी वीज़े पर ना कुछ तो फ़ायदा हो, टाइम भी बचे लाइसेंस लेके। तो दोबारा फिर वो जब दोबारा इस लाइन में आएंगे तो उनके लिए फिर वो एक तो वो उनका जो लाइसेंस का टाइम पीरियड है 2-3 महीने 4 महीने वो बच जाएगा उस वक्त, बस RTA कार्ड लें और गाड़ी पे चढ़ जाएंगे जैसे ही रनिंग में मामला आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जी इस बारे में। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुँच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।